हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं ग्रेटेस्ट स्टडी पर। आज मैं बताऊंगा आपको कि हम इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट किस तरीके से करें, हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं और अपने आप में इम्प्रूव कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट इस डाउट में रहते हैं कि हम इंग्लिश की तैयारी तो करते हैं बट इंग्लिश में हमें मार्क्स नहीं मिल पाते। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए उन्हें पता होगा कि इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। अब वो आप किस तरीके से करते हैं वो डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आपके इंग्लिश में मार्क्स अच्छे आ सकते हैं और इम्प्रूव हो सकते हैं। एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। अगर आप सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हैं तो अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप किस तरीके से चीज़ों को स्मार्टली करते हैं वो डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हम बात करते हैं कि इंग्लिश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है हर स्टूडेंट की कि मार्क्स नहीं बढ़ पाते। तो आपकी भी सिचुएशन इस तरीके से हो जाती है, जब आप पूरे दिन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंग्लिश। दूसरे सब्जेक्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंस रोल करते हैं, बट दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, जिन्होंने अभी एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं, जो अभी बिगनर हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में इंग्लिश जो है वो उसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स अपनी कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं। उसका एक रीज़न है क्योंकि इंग्लिश किस तरीके से पढ़ी जाए, किस तरीके से अपनी डेली रूटीन में हैबिट बनाई जाए, वो इम्पोर्टेंट रोल रखता है। हम इस वीडियो में बात करेंगे आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश में, कि आप अपनी एक बार सारे ग्रामर के रूल्स को रीड आउट करिए। जी हाँ दोस्तों, अगर एक बार आप सारे ग्रामर को देख लेते हैं, उसके बाद में अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं या फिर कहीं भी किसी भी आर्टिकल को पढ़ते हैं, एडिटोरियल को पढ़ते हैं, तो उसमें आपको वो रूल आपको नज़र आएंगे। हम एग्जाम्पल के साथ में बात करेंगे आगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ग्रामर के रूल्स पढ़िए। उसके बाद में अपनी डेली लाइफ हैबिट में आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप न्यूज़पेपर को अपनी हैबिट में लाते हैं 30 to 40 मिनट, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको इस चीज़ की हैबिट डालनी होगी, जैसे कि द हिंदू न्यूज़पेपर हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ, इकोनॉमिक हुआ। इकोनॉमिक टाइम्स जो है उसमें भी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा कि उसकी जो वोकेबलरी है वो बहुत ही टफ होती है, तो उससे आपको न्यू वोकेबलरी सीखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि सिनोनिम्स ढूंढ लिए, एंटोनिम्स ढूंढ लिए और डेली लाइफ प्रैक्टिस के अंदर आप यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप किस तरीके से आप इसको अपनी लाइफ में बना सकते हैं। सबसे पहले है ग्रामर रूल। देखिए दोस्तों, ग्रामर रूल अगर आप पढ़ते हैं और उसके बाद में जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर कोई भी एडिटोरियल पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको ग्रामर के रूल्स देखने को मिलते हैं। ग्रामर के रूल्स में ये नहीं बोलता हूँ कि सिर्फ उन्हें रट डालिए और उसके बाद में जब आप कोई भी टेस्ट दें, मॉक लगाए या फिर इंग्लिश में कहीं प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की, तो वो ग्रामर के रूल्स आपको हो सकता है कि कभी कभी ग्रामर के रूल्स आपको याद ना रहे। और ऑब्वियसली बात है कि इसे रटना नहीं है, आपको डेली लाइफ में इसको प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपको अपने आप सीखने को मिलेगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा था और हम अब इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। सपोज आपकी स्क्रीन के सामने दो वर्ड लिखे हुए हैं, डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ। ये दो वर्ड का मतलब सेम होता है, के बावजूद, के बावजूद। कहीं पर आपको डिस्पाइट देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको इंस्पाइट ऑफ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ग्रामर का रूल्स ये बोलता है कि ऑफ डिस्पाइट के साथ नहीं लगता है और इंस्पाइट ऑफ लगेगा। अब यहाँ पर ग्रामर के अंदर जो अगर ये रूल अगर जिसको याद है वो इस क्वेश्चंस को अगर इस तरीके से करेगा कि डिस्पाइट के साथ भी ऑफ लगा दिया है और एरर में पूछ लिया है कि यहाँ पर सेंटेंस में किस तरीके की एरर है, तो आपको याद रहेगा अगर कि ऑफ नहीं लगता है डिस्पाइट के साथ, तो आप वहाँ पर इस चीज़ की गलती नहीं करेंगे। तो इस तरीके से एक बार अपने सारे बेसिक ग्रामर रूल आप पढ़ लीजिए, उसके बाद में आप धीरे धीरे हैबिट लाइए न्यूज़पेपर पढ़ने की।
नेक्स्ट बात करते हैं कि मैं एग्जांपल्स आपको बता देना चाहता हूँ कि आप न्यूज़पेपर को किस तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने द हिंदू का एक छोटा सा पैराग्राफ लिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's speech on the 74th Independence Day, his 7th consecutive one, on Saturday sought to reassure the nation on the twin challenge of the COVID-19 pandemic and external aggression. He has always used his oratorical skill to foreground concerns that have traditionally not been considered worthy of a prime minister's पर्सनल अटेंशन। अब देखिए, ये मैंने द हिंदू से छोटा सा पैराग्राफ उठाया है। आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़िए, फिर उसकी आप हिंदी बनाइए, फिर आप उसको समझने की कोशिश करिए। इससे आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। अब देखिए, अगर आप धीरे धीरे अगर इसको क्या हैबिट में बना सकते हो कि उसके अंदर से आपको कौन सी वोकेबलरी टफ लग रही है, उसको आप कहीं नोट डाउन करिए। फिर उस आपको जो भी वोकेबलरी ऐसा लगता है कि ये टफ है, मुझे नहीं समझ आ रही है, तो आप सबसे पहले उसका मीनिंग निकालिए। फिर उसके बाद में उसके सिनोनिम्स देखिए, एंटोनिम्स देखिए, उसका यूज़ देखिए और उसका पार्ट ऑफ स्पीच देखिए। देखिए, मैंने यहाँ पर इस छोटे से पैराग्राफ में 2 ऐसे वर्ड निकाले हैं जिनका वर्ड का मतलब हमें शायद नहीं पता। काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिन्हें इसका मीनिंग नहीं पता। ओराटोरिकल एंड फोरग्राउंड। तो अब मैंने किस तरीके से दोनों वर्ड को हाईलाइट किया है कि अब मैंने इसका मीनिंग निकाला है। अब मेरे को 2 वोकेबलरी मिली है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, दोनों वर्ड जो है उसको आपको डिक्शनरी में चेक करना है, इसका मीनिंग क्या है, इसका यूजेस कैसे होता है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, सिनोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स क्या है। तो ओराटोरिकल का मतलब होता है रिलेटिंग टू द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। आप किस तरीके से बोलते हैं, भाषण जैसे देते हैं, किस तरीके से आप में वो कला है बात करने की, तो इसका मतलब होता है ओराटोरिकल। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें, रिहोटोरिकल, वर्बल, इलोक्वेंट, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक वर्ड से आपको 4 वर्ड सीखने को मिला है। इसकी मीनिंग भी पता पड़ी है, इसके वर्ड का आपको सिनोनिम्स भी पता पड़ी है। अब नेक्स्ट वर्ड है फोरग्राउंड। देखिए दोस्तों, फोरग्राउंड का मतलब जो होता है अ पोजीशन वेयर यू विल बी नोटिस मोस्ट। ऐसा स्थान जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा नोटिस किया जाता है, या फिर ऐसी पोजीशन, तो आपको उसका मतलब पता है। फिर उसके बाद उसके सिनोनिम्स जैसे हाईलाइट हुआ, एम्फेसाइज हुआ, प्रेस हुआ। तो आपको 2 वर्ड के मीनिंग, 6 सिनोनिम्स इस तरीके से मिलते हैं कि आपको उसका यूज़ आ गया। और उसका पार्ट ऑफ स्पीच जैसे एडजेक्टिव है, तो आपको ये भी याद हुआ। इसको आप कहीं पर नोट डाउन करिए। डेली लाइफ में इसका यूज़ करिए कि आप कहाँ कहाँ इनका यूज़ कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस में लाइए। फिर बात करते हैं हम यूज़ प्रैक्टिस एवरीडे। आपने जैसे न्यूज़पेपर पढ़ा, उस पर से वोकेबलरी निकाल दी, उसके सिनोनिम्स देखे, यूज़ देखे, एंटोनिम्स देखे, पार्ट ऑफ स्पीच देखे, फिर उसके बाद में उसको आप डेली लाइफ में प्रैक्टिस करिए। एवरीडे आप जिस वर्ड का यूज़ जान गए हो, तो उसको आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए। हो सकता है सेंटेंस गलत हो, बट जो वर्ड होगा वो आपको धीरे धीरे इस तरीके से लर्न होगा कि आपको एक टाइम के बाद में, एक जो न्यूज़पेपर पढ़ता है, जो डेली लाइफ पे इस तरीके की प्रोसेस को फॉलो करेगा, मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि एक टाइम के बाद में आपके सारे वर्ड जो है वो रिपीट होने लग जाएंगे। फिर आपको उनको सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो वर्ड जो है वो आप ऑलरेडी उसका मतलब समझ चुके होंगे। ये दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये गलती की थी कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत की थी, लेकिन उसके बाद में उसका फल नहीं मिला। फिर उसके बाद में जब मैंने अपने आप को इस प्रोसेस को फॉलो किया और आज अगर इम्प्रूवमेंट देखता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो नए बिगनर हैं, जिन्होंने अभी से स्टार्ट किए, तो आप इस चीज़ का फॉलो कर सकते हैं। खुद से 15 दिन तक करिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और एक टाइम के बाद आप खुद सोचेंगे कि आपके इंग्लिश के मार्क्स इम्प्रूवमेंट होने लगे हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये सारी प्रोसेस करने के बाद में आपको लास्ट में मॉक टेस्ट देने हैं। इंग्लिश के मॉक टेस्ट हर जगह अवेलेबल है, फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आप अपनी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एरर डिटेक्शन हुआ, कॉम्प्रिहेंशन हुआ, इस तरीके से आप करिए
कि आपको उसके रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं। इससे देखो, न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होता है, आप एक तो अपडेट रहेंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। और आप अगर अपडेट हैं उस न्यूज़ से, आपको इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और उसके बाद में काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है, चाहे वो वोकेबलरी हो, चाहे वो वोकेबलरी जो वर्ड यूज़ किया आपने उसका सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, पार्ट ऑफ स्पीच हो। तो इस तरीके से आप अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं। और डे बाय डे जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे तो आप खुद अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो ये बताई गई प्रोसेस अगर आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको लगता है कि जी हाँ आप खुद कर सकते हैं और अपने आप में इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को इससे शेयर करिए, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं बहुत ही जल्द इंग्लिश की एक सीरीज़ लेके आऊँगा जिसके अंदर आपको वोकेबलरी, उसके सिनोनिम्स, उसके एंटोनिम्स, उसका मीनिंग, उसका पार्ट ऑफ स्पीच सारे देखने को मिलेगा। आप 10 वर्ड डेली के सीखिए। अगर एक वर्ड में सिनोनिम्स अगर 5 है, एंटोनिम्स 5 है, तो आपको एक वर्ड से 10 वर्ड सीखने को मिल रहे हैं, और हम 10 वर्ड में 100 वर्ड सीख सकते हैं। बट उसका प्रैक्टिस और उसका यूज़ होना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप वोकेबलरी कितनी भी देख लीजिए, एक टाइम के बाद आप भूलते चले जाएंगे अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई तो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी द्वारा बताई गई बातें आपको समझ आएगी और आपको काफ़ी कुछ हेल्प करेगी। थैंक यू सो